तो चलो आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास का अध्ययन करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन संवत 1554 विक्रम में राजापुर के चित्रकूट में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला या तुलाराम था। इनकी पत्नी इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। इनकी मृत्यु संवत 1680 विक्रम में हुई। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी माने जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण जीवन में भगवान राम के आदर्शों पे चलते हुए भगवान राम के चरित्र को अपने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के 7 अंकों में विभक्त किया है, जो अलौकिक है, अप्रतिम है और असौंदर्य है। तो उसके बाद हम लोग गोस्वामी तुलसीदास का एक भाग हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, जो धनुष भंग है, इसका अध्ययन करेंगे। तो धनुष भंग में पहला दोहा है कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तुलसीदास जी कहते हैं उदित उदय गिरि मंच पर, उदयाचल रूपी गिरि माने पर्वत, गिरि माने पर्वत, तो उदयाचल रूपी पर्वत के मंच पर, उदित उदय गिरि मंच पर, उदयाचल रूपी पर्वत के मंच पर बाल पतंग, पतंग माने सूर्य, बाल सूर्य के समान, रघुबर माने राम जी, भगवान राम जी जब प्रकट हुए तो ऐसा लगा कि जैसे बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जो संत रूपी सरोज थे, सरोज माने कमल, जो संत रूपी कमल थे वह विकसित हो गए, और भृंग माने भौरा, भृंग माने भौरा, और जो नेत्र रूपी भौरे थे वे हर्षित हो गए। अब चौपाई है हमारी, चौपाई पे चलते हैं कि निर्पही केरी आशा निसिनासी, निर्पही केरी आशा निसिनासी, बचन नखत यवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलोक लुकाने, भये विशोक कोक मुनि देवा, पर सही सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदे सहित अनुरागा, राम मुनहि सन आयुषम गा, सहजहि चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुख, वे बंदे पितर सुर सुकृत समारे, जहु कछ पुण्य प्रभाव हम, अरे तव शिव धानु मृणाल की नाही, तोर्यहु राम गणेश गोसाई। अब हम लोग अर्थ देते हैं कि निपहि केरी आशा निसनासी, निपहि माने राजा की, जो राजा लोग थे, जो राजाओं की आशा रूपी, निस माने रात, जो राजाओं की आशा रूपी रात्रि थी वह नष्ट हो गई, और बचन नखत अवली न प्रकाशी, अवली माने पंक्ति, अवली माने पंक्ति, और नखत माने नक्षत्र, जो पंक्ति रूपी नक्षत्र थे, बचन नखत अवली न प्रकाशी, और जो बाड़ी रूपी नक्षत्र की पंक्तियां थी वो प्रकाशित नहीं हो रही हैं। और मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी माने अभिमानी, मानी माने अभिमानी, और महिप माने राजा, और अभिमानी राजा, कुमुद माने कुमुदनी की भांति सकुचाने, संकोच करने लगे, और कपटी भूप उल्लोक लुकाने, और उल्लूक माने उल्लू, उल्लूक माने
उल्लू, और कपटी माने कपटी, भूप माने राजा, और कपटी राजा उल्लू की तरह छिपने लगे। और भये विशोक कोक मुनि देवा, और बरस ही सुमन जनाम ही सेवा। जो कोक चकवा नामक पंछी था वो विशोक यानी शोक रहित हो गया। चकवा नामक पंछी और मुनि और देवता भी शोक रहित हो गए। और बरस ही सुमन जनाम ही सेवा, और फूल पुष्प को बरसाकर अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदे सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। गुरुपद बंदे सहित अनुरागा, गुरु के चरण कमलों की भगवान राम ने अनुरागा प्रेम पूर्वक वंदना करके राम मुनि सन आयुष मांगा। भगवान राम मुनियों से आज्ञा मांगते हैं। सहजई चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुवर कुंजर गामी। सहजई स्वाभाविक रूप से चल दिए, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार, और स्वामी माने मालिक। तो संपूर्ण संसार के मालिक भगवान राम स्वाभाविक रूप से चल दिए, और ऐसे चले कि मंतु मंजवर कुंजर गामी। मंत माने मतवाले, मंज माने सुंदर, वर माने श्रेष्ठ, और कुंजर माने हाथी। कुंजर माने हाथी, और मंज माने सुंदर, और मत माने मतवाले, मत माने मतवाले, और वर माने श्रेष्ठ। तो भगवान राम मतवाले, सुंदर, श्रेष्ठ, हाथी की भांति स्वाभाविक रूप से चल दिए। और चलत राम सब पुर नर नारी, और राम के चलते ही पुर का मतलब जनकपुरी के सभी नर और नारी, और फुलक पूरी तन भये सुखारी, वह अत्यधिक पुलकित हो गए और उनका शरीर अत्यधिक सुख का अनुभव करने लगा। और बंदे पितर सुर सुकृत संहारे, और ज्यों कछु पुण्य प्रभाव हमारे। बंदे पितर, पितर माने अपने पूर्वजों की, बंदे माने वंदना करके, सुकृत, सुर माने देवता, सुकृत माने अच्छे कार्य, सु माने अच्छा, सु माने अच्छा, और कृत माने कार्य। तो अपने अच्छे कार्यों को संभारे माने याद करने लगे, याद करने लगे, याद करने लगे। कौन याद करने लगा? याद करने लगे कौन? बंदे पितर सुर सुकृत संहारे, अपने पूर्वजों की, देव और सुर माने देवताओं की वंदना करके सुकृत संहारे, अपने अच्छे कार्यों को याद करने लगे। और ज्यों कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे कार्यों का कुछ भी, कोई भी अच्छा प्रभाव है, तो शिव धन मिनाल की नाही, तोरियो राम गणेश गोसाई। हे गणेश के गोसाई, गणेश के गोसाई, इस शिव के धनुष को भगवान राम मृणाल माने कमल की डंठल, मृणाल माने कमल की डंठल के समान इस शिव के धनुष को भगवान राम तोड़ दे। अगला है हम लोगों का, चलते हैं हम लोग दूसरे दोहे पर। दूसरा दोहा है हमारा कि राम ही प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाई, सीता मातु सने बस बचन कहाँ बिलखाई। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। राम को प्रेम पूर्वक देखकर और सखिन समीप बुलाई, और सखियों को समीप में बुलाकर सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता प्रेम के कारण, प्रेम के बस में होकर बचन कहाँ ही बिलखाए। बिलखाए माने रोती हुई, रोती हुई,
रोती हुई सीता जी की माता ने यह वचन बोला। क्या बोली कि सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत है तो हम अरे कोहु न बुझाई कहाँ गुरु पाई, ये बालक यसी हटि भले नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि, भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गिनहु नरानी, कह कुभज कह सिंधु अपारा, सो स्यों सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयिता त्रिभुवन तम भागा। तो सीता जी की माता क्या कह रही है कि सखी सब कौतुक देखनी हारे, और ज्यों कहावत हेतु हमारे। हे सखी, कौतुक माने खेल तमाशा, कौतुक माने खेल तमाशा, और देखनी हारे देखने के लिए आए हैं, और सब माने सभी लोग। हे सखी, यहाँ ये सभा में जितने लोग बैठे हैं ना, ये सभी खेल तमाशा देखने के लिए आए हैं। और जे हो कहावत हेतु हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते थे, जो हमारे हितैषी कहलाते थे, और वही लोग यहाँ इस सभा में खेल तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। और कोहु न बुझाई कहाँ गुरु पाई, और कोई बुझाई माने समझकर गुरु से यह नहीं कहता है कि ये बालक अस हट भले नाही, इस बालक से इस प्रकार की हट करवाना, जिद करवाना अच्छी बात नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। रावण माने रावण, रावण, और बाण माने बाणासुर, बाणासुर। रावण बाण छुआ नहीं चापा, और चापा माने धनुष। तो रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और हारे सकल भूप करि दापा, और सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजा, और दापा माने अभिमान, और संपूर्ण राजा अभिमान करके हार गए, अभिमान करके हार गए। सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। वही धनुष इस राजकुंवर, सो धनु, उसी धनुष को, जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने छुआ तक नहीं, और संपूर्ण संसार के राजा अभिमान करके हार गए, सो धनु, वही धनुष राजकुंवर कर देहि, इस राजकुमार के हाथ में दिया जा रहा है। और बाल मराल की मंदर लेहि, मराल माने हंस का बच्चा, हंस का बच्चा, और मंदर माने मंदराचल पर्वत। क्या हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? और भूप सयानप सकल सिरानी, और सख विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, भूप सयानप सकल सिरानी, भूप माने राजा, और सयानप माने सयानापन, और सकल माने संपूर्ण, सिरानी माने नष्ट हो गया। सीता जी की माता कहती हैं कि हे सखी, ऐसा लगता है जैसे राजा का संपूर्ण सयानापन नष्ट हो गया है, और सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, विधाता की गति को कुछ जाना और समझा नहीं जा सकता है। बोले चतुर सखी मृदुबानी,
हाँ, तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और सभी देवताओं को बस में करने वाला मंत्र अत्यधिक छोटा है होता है, वैसे महान मत वाले हाथी को बस में करने वाला जो अंकुश होता है वो अत्यधिक छोटा ही होता है। तो काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजौ संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी, सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बाढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोक भय देहि, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि, मन ही मन मानो अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहूं सुफल यापनि सेवकाई, करहित हरहु चाप गरु आई, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ह्यो तुम सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करहूं चाप गुरु तायति थोरी। तो फिर से यहाँ पर क्या करें, वो सखी क्या करे कि काम कुसुम धनु सायक लीने, काम माने कामदेव, कामदेव, और कुसुम माने पुष्प, धनु माने धनुष, और सायक माने बाण, सायक माने बाण। तो कामदेव फूलों का धनुष बाण लेकर, कामदेव फूलों का धनुष बाण लेकर, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लिया। और देवी तजहु संशय अस जानी, हे देवी अस जानी, इसी प्रकार जानकर अपने मन के संदेह को दूर कर दो कि भंजब धनुष, भंजब धनुष राम सुन रानी, कि इस धनुष को श्री राम अवश्य तोड़ेंगे। हे रानी, यह जानकर आप अपने मन के संदेह को दूर कर दो। और सखी वचन सुन भय परतीति, परतीति माने विश्वास, परतीति माने विश्वास, और सखी वचन सुन भय, सखी की वचन को सुनकर सीता जी की माता को कुछ विश्वास हो गया। और मिटा विषाद बाढ़ी अति प्रीति, विषाद माने दुख, और उनके हृदय में जो दुख था वह मिट गया, और बाढ़ी अति प्रीति, और श्री राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। यह सखी के इस वचन को सुनकर सीता जी की माता का दुख मिट गया, और श्री राम के प्रति उनके हृदय में प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। तब राम ही बिलोकी वैदेही, उसी समय श्री राम जी बिलोकी वैदेही, सीता जी को उसी समय राम ही, श्री राम को सीता जी देखकर, उसी समय श्री राम जी को सीता जी देखकर सभय हृदय, सभय भय से युक्त हृदय के साथ जहते ही जस की तस देवताओं की वंदना करने लगी कि मन ही मन मानो अकुलानी, मन ही मन व्याकुल होकर, मन ही मन अकुलाकर कहने लगी कि हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश की भवानी। महेश भवानी कौन? पार्वती। हे पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए, और करहूं सुफल, करहूं सफल यापन सेवकाई, जो मैंने आपकी सेवा की है ना, और करहूं सुफल यापन सेवकाई, जो मैंने आपकी सेवा की है
उसको आज आप सफल बना दो। और कर हित हरऊं चाप गरुआई, और ऐसा करके आप इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए। और गणनायक वरदायक देवा आजू लगे किन्हीं तू सेवा। गणनायक गण देने वाले देवता और गणनायक वरदायक देवा, गण देने वाले देवता, हे भगवान गणेश जी, आज लगे किन्हीं तू सेवा। आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की है, और बार बार विनती सुन मोरी, और करहूं चाप गुरुताय अति थोरी। बार बार मेरी विनती को सुनकर आप इस धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ सीता जी विनती कर रही है ना, उसी प्रकार से परीक्षा के पहले आप अपने कवियों की, तुलसी की, सूर्य की वंदना करके जाना कि करहूं सुफल यापनि सेवकाई, करहित हरहूं चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कीन्हें तुह सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहूं चाप गुरुताय अति थोरी। तो जैसे सीता जी ने वंदना की, वैसे आप भी परीक्षा के पहले अपने कवियों की वंदना करके जाना कि हे तुलसी, हे सूरदास जी, हे बिहारी जी, मैंने 1 साल आपकी सेवा इसीलिए की है, तो जो मैंने आपकी सेवा की है ना, उसको आज आप सफल बना दो। तो हमारे कवि आपकी विनती को सुनेंगे और आपकी सेवा को सफल बना देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ पे। अगला है हमारा, अगला भाग है, चौथा दोहा है कि देख देख रघुबीर तन, सुर मानो धर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, फुल कावाल शरीर। देख देख रघुवीर तन, श्री राम के शरीर को देख देख कर, सुर मानो धरि धीर। सुर माने देवता, मानव माने मनुष्य, धरि माने रख रहे हैं, और धीर माने धीरज को। तो श्री राम के शरीर को देख देख कर देवता मनुष्य धैर्य को रख रहे हैं। और भरे बिलोचन प्रेम जल, फुल्कावल शरीर। प्रेम जल, प्रेम रूपी जल से, रूपक अलंकार, प्रेम रूपी जल से उनका नेत्र भर गया, और फुल्कावल शरीर, और उनका शरीर अत्यधिक आनंदित होने लगा। किन्नी के निरखी नयन भरी शोभा, पितु पुण्य सुमिर बहुर मन शोभा। आह तात दारुण हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। कहाँ धन कुशलहि चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृत गात किशोरा। विधि कहीं भांति धर्यों धीरा, सिरस सुमन कन भेद्यों हीरा। सकल सभा कै मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगहि पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी। अति परताप सिहि मन माही, लौ निमेष जुग सही समझाही। तो सीता जी अब कह रहे हैं कि नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पुण्य सुमिर बहुर मन शोभा। तो नीके निरख,
अच्छी प्रकार से, नीके माने अच्छी प्रकार से, निरखी माने देखकर, और नयन भरी शोभा और श्री राम की शोभा को अपने नेत्रों में भरकर, अच्छी प्रकार से देखकर और श्री राम की शोभा को अपने नेत्रों में भरकर, और पितु पुन सुमिर बहुर मन क्षोभा, और फिर पिताजी को याद करके उनका मन दुख से भर गया। किसका मन? तो सीता जी का मन, कि पितु पुन सुमिर, और फिर पिताजी को याद करके सीता जी का मन दुख से भर गया, और सोचने क्या लगी कि आह तात दारुण हठ ठानी, दारुण माने कठिन, और आह माने अरे, अरे पिताजी ने बहुत ही कठिन चित्त को अपना लिया है, और समझत नहीं कछु लाभ न हानि, वह लाभ और हानि कुछ समझ नहीं रहे हैं। और सचिव सभय सिख दे न कोई, सभय यानी डर के कारण, डर के कारण, सब है डर के कारण, सचिव माने मंत्री, जो मंत्री लोग हैं ये डर के कारण सिख दो दे न कोई, कोई भी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, बुद्ध माने बुद्धिमानों के समाज में, विद्वानों के समाज में ये बहुत ही अनुचित कार्य हो रहा है। और कहाँ धन कुशल चाही कठोरा, और कहाँ कुशल कुलिस, कुलसों माने वज्र, कहाँ वज्र के समान या कठोर धनुष, और कहाँ श्यामल मृद गात किशोरा, और कहाँ सांवला मृद कोमल शरीर वाला यह बालक, और विध के ही भांति धरेऊं उर धीरा। हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस भांति, किस प्रकार से धैर्य रखूं, सिरस सुमन कन बेधे हीरा। क्या सिरस पुष्प के अग्रभाग से हीरे को छेदा जा सकता है? जैसा आप जानते होंगे कि सिरस एक ऐसा पुष्प है जो बहुत ही कोमल होता है, और हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत ही कठोर होता है। तो सिरस सुमन के, सिरस पुष्प के अग्रभाग से जैसे हीरा नहीं छेदा जा सकता है, सीता जी का विचार है कि वैसे जो पिताजी ने जो यह प्रतिज्ञा की है यह ठीक नहीं की है। आगे चलते हैं हम लोग कि सकल सभा के मति भय भोरी, फिर सीता जी कहती हैं कि संपूर्ण सभा की मति माने बुद्धि, भोरी माने नष्ट हो गई, संपूर्ण सभा की बुद्धि नष्ट हो गई है। अब मुहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव, शंभु चाप माने, शंभु माने शिव, चाप माने धनुष, हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तो आपके ही ऊपर भरोसा रह गया है। निज जड़ता लोग कहीं पर डारी, जड़ता माने कठोरता, भारीपन को, और निज माने अपने भारीपन को लोगों पर डालकर, और होई हरऊ रघुपति निहारी, और श्री राम को देखकर उनके लिए अत्यधिक कोमल हो जाओ। अति परताप से ही मन माही, लव निमेष जुग सही समझाही। इस समय सीता जी के मन में अति परताप, अत्यधिक कष्ट है, और से ही मन माही, सीता जी के मन में इस समय अत्यधिक कष्ट है। लव निमेष एक क्षण का समय, लव निमेष एक क्षण का समय, जुग सही समझाई, सीता जी के लिए युगों के समान बीत रहा है। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पांचवें दोहे पर। तो हमारा पांचवा दोहा क्या है? पांचवा दोहा है कि प्रभु चितहि पुन चितहु मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधि मंडल डोल। प्रभु चितहि पुण्य चितहु मही, प्रभु श्री राम को देखकर पुनः सीता जी मही चितौ, धरती की ओर, पृथ्वी की ओर देखती हैं। और राजत लोचन लोल, तो उनके लोल सुंदर नेत्र राजत इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे मन सिज माने भगवान कामदेव, मीन माने मछली, और जुग माने जोड़ा, और जनु माने जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार कि मानो भगवान कामदेव की दो मछलियां
विधु मंडल डोल, विधाता रूपी मंडल में क्रीड़ा कर रही हैं, डोल रही हैं, खेल रही है। अब हम लोग चौपाई पढ़ते हैं। चौपाई क्या है कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसायवलोकी, लोचन जल रहा लोचन सो कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उरयानी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपत पद सरोज चितराचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कई दासी, जहीं पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु, प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सेहि बिलोकिता क्यों धनु कैसे, चितहु गरुर रघु ब्यालहि जैसे। तो सीता जी कह रही हैं कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसावलोकी। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि गिरा अनिली मुख पंकज रोकी, गिरा माने बाड़ी, जो सीता जी की बाड़ी रूपी मुख रूपी बाड़ी, सीता फिर से अर्थ देखना एक बार कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, पंकज माने कमल और मुख माने मुख, तो सीता जी के मुख रूपी कमल ने बाड़ी रूपी भ्रमरी को रोक लिया है, और प्रकट न लाज निसायवलोकी, और जो निशा माने रात्रि है वो लज्जा के कारण प्रकट होकर आलोकित नहीं हो रही है, और लोचन जल रहा लोचन कोना, और जैसे परम कृपन कर सोना, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे अत्यधिक कंजूस, परम माने अत्यधिक और कृपन माने कंजूस, जैसे अत्यधिक कंजूस का सोना धरा का धरा ही रह जाता है, वैसे नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, और सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, और धर धीरज प्रतीत उरयानी, सीता जी की बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर धर धीरज प्रतीत उरयानी, अपने हृदय में किसी प्रकार से धैर्य को धारण कर रही हैं, और क्या कह रही हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा, यदि तन से मन से और वचन से मेरा हृदय मेरी शरीर सच्ची है, तो रघुपत पद सरोज राचा, तो सरोज माने कमल, तो श्री राम के कमल रूपी चरणों में मेरा मन लग ही जाना चाहिए। तो भगवान सकल उरवासी, करहि मोहि रघुबर के दासी, तो सकल उरवासी संपूर्ण लोगों के हृदय में निवास करने वाले हे प्रभु, मुझे श्री राम की दासी अवश्य बना देना, और जहीं पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, और सोते मिले न कछु संदेहु, वह उसे मिल ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, और कृपा निधान राम सब जाना, और प्रभु तन चितहि
प्रभु के शरीर को देखकर उनके शरीर के प्रति सीता जी ने प्रेम को ठान लिया और कृपा निधान राम सब जाना, और सब पर दया करने वाले, कृपा करने वाले भगवान श्री राम यह सब कुछ जान गए, और से ही बिलोकिता क्यों धनु कैसे, और चिता ही गरुण लघु ब्याल ही जैसे। और सीता जी को देखकर से ही बिलोक, सीता जी को देखकर ताक्यों धनु कैसे, भगवान श्री राम धनुष को उसी प्रकार से देखते हैं जैसे भगवान गरुड़ लघु ब्यालय माने सांप, ब्यालय माने सांप, जैसे भगवान गरुड़ छोटे से सांप को देख रहे हों। अगला 6वां दोहा है कि लखन लख्यों रघुवंश मन, ताक्यों हर कोटंडो, पुलक गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडो। तो लखन लख्यों रघुवंश मन, रघुवंश के मणि माने मणि को, कुल को, भूषण को, आभूषण को, रघुवंश के आभूषण भगवान श्री राम को लखन लख्यों लक्ष्मण जी ने देखा। रघुवंश के आभूषण, रघुवंश के वीर भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी ने देखा। तो ताक्यों हर कोटंड की देखा कि हर माने शंकर, हर माने भगवान शंकर, और कोटंड माने धनुष, कि श्री राम भगवान शंकर के धनुष को देख रहे हैं। तो फुलक की गात, गात माने शरीर, और फुलक की माने आनंदित हो गया, तो उनका शरीर आनंदित हो गया और बोले वचन। और चरण चापी ब्रह्मांड, चाप माने दबाकर, ब्रह्मांड माने इस पृथ्वी को, इस पृथ्वी को अपने पैरों से दबाकर लक्ष्मण जी यह वचन बोले। क्या बोले कि दिस कुंजरहि कमठ यही कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चाहे शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुन आयुष मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारहि सुर सुकृति मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञानो, मंद मही पहि कर अभिमानो, भृगुपति ओ भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुन बरहि केरी कदराई, सही कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुन दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहत पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, सराम बाहुबल सिंधु अपारु, चाहत पारु नहीं गौ खड़हारू। तो तुलसी जी अब क्या कह रहे हैं कि दिस कुंजरहि कमठ यही कोला, और धरहु धरनि धर धीर न डोला। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं दिस कुंजरे, कुंजरे माने हाथी, और दिस माने दिशाओं के, हे दिशाओं के हाथी, कमठ माने कच्छप, और अहि माने शेषनाग, और कोला माने वराह। तो दिस कुंजरहि कमठ यही कोला, लक्ष्मण जी कहते हैं हे दिशाओं के हाथी, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, धरहु धरनि धर धीर न डोला, धरहु धरनि, आप धैर्य रख के इस पृथ्वी को पकड़ लो जिससे या हिलने ना पाए। राम चाहे शंकर धनु तोरा, क्योंकि श्री राम भगवान शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हूँ सजग सुने आयुष मोरा,
आप मेरी आज्ञा को सुनकर सजग माने सावधान हो जाओ। और चाप समीप राम जब आए, धनुष के पास जब श्री राम जी आए, तो नर नारहि सुर सुकृत मनाए। तो नर और नारी, जनकपुर के नर और नारी, सुकृत नर नारी और सुर माने देवता, सुकृत अपने अच्छे कार्यों को स्मरण करने लगे। और सब कर संशय अरु अज्ञानु, सभी लोगों का संदेह और सभी लोगों का अज्ञान। मंद माने मूर्ख, महीपय माने राजाओं का अभिमान, और मूर्ख राजाओं का अभिमान। सबका संदेह और सबका अज्ञान और मूर्ख राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति माने भगवान परशुराम, परशुराम भगवान परशुराम के गर्भ माने गर्भ की, गरुआई माने गुरूरता, और भगवान परशुराम के गर्भ की गुरूरता। और सुर मुन बरहि केरि कदराई, सुर माने देवता, मुनि माने ऋषि मुनि, केरी माने की, कदराई माने कायरता, और ऋषि मुनियों की कायरता। और से ही कर सोच जनक पछतावा, सीता जी की सोच और जनक जी का पश्चाताप। रानीन कर दारुण दुख दावा, और रानी का भयंकर दुख। और शंभु चाप बड़ बोहत, हाँ तो रानी का भयंकर दुख सब नष्ट होने वाला है। और शंभु चाप बड़ बोहत पाई, शंभु माने भगवान शंकर, चाप माने धनुष। भगवान शंकर की धनुष को एक बड़ा जहाज समझ लो, और चढ़े जाई सब संघ बनाई। और सभी लोग संघ बनाकर, समूह बनाकर उस पर जाके सवार हो जाओ। राम बाहुबल सिंधु अपारो, क्योंकि राम की भुजाओं का जो बल है वो सिंधु के समान, समुद्र के समान अपार है। और चाहत पार उस पर सवार होकर, उस भुजा रूपी नौका पर सवार होकर सभी लोग पार जाना चाहते हैं। नहीं कहो खड़हारो, लेकिन उस नौका को चलाने वाला कोई नहीं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने कहा। अब अगला हम लोगों का सातवां जो दोहा है, सातवां दोहा है कि राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चिताई से ही कृपा तयन, जानी बिकल विशेषी। राम बिलो के लोग सब, बिलो के माने देखा, किसने देखा? राम ने देखा। लोग सब, सभी लोगों को देखा। तो कैसे लगे? चित्र लिखे से देख, जैसे चित्र में लिखे हुए के समान है। और चितई से ही कृपातयन, और इसके बाद कृपातयन, सब पर कृपा करने वाले भगवान राम ने सीता जी को देखा। तो जानी विकल विशेष, तो उन्होंने देखा कि सीता जी विशेष रूप से बहुत दुखी हैं। तो अगला अब हम लोगों की चौपाई है कि चौपाई क्या है कि देखे विपुल विकल भय देहि, निमिष बिहात कल्प समतेहि, त्रिसित वार बिनु जो जल तनु त्यागा, मुए करहि काह सुधा तड़ागा, कावर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने, अस जहि जान जान की देखी, प्रभु फूल के लख प्रीति विशेषी, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लांघो उठाय धनु लीना, दम क्यो दमनी जिम जब लयहूँ, पुनि धनप धनु मंडल सम भयहूँ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े,
काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन दुन घोर कठोरा। तो भगवान श्री राम ने शंकर जी की धनुष को तोड़ दिया है, धनुष भंग हो गई है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम से प्रेरणा प्राप्त करके आपको परीक्षा रूपी धनुष को भी अपने परिश्रम से, अपने भुजाओं के बल से भंग करना है। निरंतर आप हमारे साथ बने रहना, हम आपके साथ तैयार हैं आपकी परीक्षा रूपी धनुष को भंग कराने के लिए। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि देखी विपुल विकल वैदेही, जब श्री राम ने विपुल माने अत्यधिक, विकल माने दुखी, और वैदेही माने सीता जी को, अत्यधिक दुखी सीता जी को श्री राम ने जब देखा तो निमिष विहात कल्प समते ही, तो श्री राम ने अनुभव किया कि उनका निमिष एक क्षण का जो समय है वो कल्प समते ही, कल्प के समान, कई युगों के समान बीत रहा है। तो श्री राम ने अनुभव किया कि तृषित वार बिन जो तनु त्यागा, यदि जल की एक बूंद के बिना कोई प्यासा व्यक्ति अपने शरीर को त्याग दे, तृषित माने प्यासा और वारी माने जल, तो जल की एक बूंद के बिना यदि कोई प्यासा व्यक्ति अपने शरीर को त्याग दे, तो मोहे करई का सुधा तड़ागा, तो उसके मर जाने पर अमृत से भरा हुआ तालाब किस काम का, और का वर्षा सब कृषि सुखाने, और समय चोक पुनि का पछताने। कृषि के सूख जाने पर वर्षा का क्या लाभ, और समय के बीत जाने पर पछताने का क्या लाभ। और अस जहि जानी जान की देखी, इसी प्रकार से श्री राम जी ने सीता जी के ऊपर यह नियम, यह बात लागू होते हुए देखकर, और प्रभु फूल के लख प्रीत विशेषी, प्रभु जी ने अपने प्रेम को लख माने देखकर, प्रीति माने प्रेम, विशेषी माने विशेष रूप से, तो श्री राम जी अपने प्रेम को विशेष रूप से देखकर आनंदित हो गए, और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और अपने गुरुओं को मन ही मन प्रणाम किया, और अति लाघव उठाए धनु लेना, और अपने प्रेम को पाने के लिए, अपनी प्रीति को पाने के लिए श्री राम ने अति लाघव, अत्यधिक बड़े धनुष को तुरंत उठा लिया। और दम क्यों दमनी जिम जब लय हूं, जब श्री राम ने उस धनुष को अपने हाथों में लिया, तो दमनी माने बिजली के समान वह धनुष चमकने लगी, और पूनी नभ धनु मंडल संभयू, और पुनः नभ माने आकाश में, धनुमंडल धनुष मंडल के समान हो गई। और लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, उस धनुष को श्री राम जी कब हाथों में उठाते हैं और कब खींचकर उसकी प्रचंचा को चढ़ा देते हैं, और कहु न लखा देख सब ठाड़े, और कोई देख ही नहीं पाया, सब लोग यही देख रहे हैं कि श्री राम जी अभी खड़े हैं, और तेहि क्षण मध्य धनु, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, उसी क्षण भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, और भरे भुवन धुन घोर कठोरा, और संपूर्ण संसार जो है घोर और कठोर आवाज से भर गया। तो तुलसीदास जी एक छंद लिखते हैं, क्या है कि भरे भुवन घोर कठोर रौर विभाजित मार्गो, चले चिकार दे गज ढोल महियाही कोल कुरुम, कल मलेश्वर आसुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि कोटंड खंड राम तुलसी जयति बचन उच्चारहि। तो तुलसीदास जी छंद में क्या कर रहे हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रौर विभाजित जिमा रघु चले,
संपूर्ण संसार घोर और कठोर आवाज से भर गया और रविबाज तज मार्ग चले और भगवान सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगे और चिक्कारें दिग्गज डोलमही और चिक्कारें माने दहाड़ने लगे, दिग्गज माने दिशा रूपी हाथी और डोलमही और पृथ्वी डोलने लगी और को आही माने शेषनाग, कोल माने वराह, क्रूम माने कच्छप, कलमले माने छटपटाने लगे। यानी शेषनाग, वराह और कच्छप छटपटाने लगे। सुर असुर मुन कर कान दीने, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने ऋषि मुनि, कर कान देने, हाथों पे कान, हाथों पे हाथों को कान पे रखकर सकल विकल विचार ही सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगे। कौन कौन? तो देवता, राक्षस और ऋषि मुनि कर कान दीनी, कर कान यानी हाथों को कान पर रखकर और सकल विकल विचार ही सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगे कि कोटंड खंड राम तुलसी जयति वचन उच्चार ही। जब जब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने भगवान शंकर की धनुष को तोड़ा तो सभा के सभी लोग कहने लगे कि भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। तो ये भाग रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले भाग पर। अगला भाग है वन पथ पर, वन के मार्ग पर। पुरते निकसी रघुबीर बधूधर धीर दये मग में डग दोय, जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै, फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पड़ कुटी करी हो कित हैं, सेकी लखिया तुरता पी की अखियां अति चारु चली जल चोए। तो वन के मार्ग में जब राम, लक्ष्मण और सीता जी जा रहे थे तो उसी समय का प्रसंग है। जब वन के मार्ग से पैदल ही जा रहे थे तो उस समय जो गांव की स्त्रियां सीता जी से मिली, सीता जी से क्या पूछ रही हैं, आपस में क्या वह स्त्रियां बातें कर रही हैं, इसी प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी उठाते हुए कह रहे हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधूधर धीर गए मग में डग दोय। पुर माने अयोध्यापुरी, पुर माने अयोध्यापुरी। जब अयोध्यापुरी से रघुवीर वधु श्री राम की पत्नी सीता जी निकले तो धर धीर दये, धरि माने रखकर, धीर माने धीरज को, मग में डग दोय यानी धैर्य धीरज को रखकर मार्ग में जैसे ही दो चार कदम चलती हैं, झलकी भरी भाल कनी जल की। तो कनी माने पसीना और भाल माने मस्तक, तो उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगते हैं और झलकने लगती है। और पुट सूख गए मधुरा धर वै, मधुरा माने मधुर, अधर माने ओष्ठ। तो सीता जी के जो मधुर ओष्ठ थे वे सूख जाते हैं। और फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पड़ कुटी करिहो कित हैं। उसी समय सीता जी श्री राम से पूछती हैं कि चलनो अब के तिक, अभी और कितने दूर चलना है। और पड़ कुटी माने पत्तों की कुटिया बनाकर, करिहो कित हो, हम लोग कहाँ निवास करेंगे। और सेंकी लखी आतुरता, आतुरता माने व्याकुलता, परेशानी, और सही माने सीता, सीता जी की परेशानी को देखकर पेंकी अखिया चारु चली जल चोय। तो उनके प्रीतम श्री राम के अत्यधिक सुंदर आंखों से आंसू बहने लगता है। यही तो प्रेम होता है बच्चों, कि श्री राम जी सीता से इतना प्रेम करते हैं
कि उनकी व्याकुलता को देखकर ही, उनकी परेशानी को देखकर ही उनकी आंखों से, चारों माने सुंदर, जो भगवान श्री राम की सुंदर आंखें थी, उन आंखों से आंसू गिरने लगता है। प्रेम वो नहीं होता है कि जिससे आप प्रेम करते हो उसको पाने की इच्छा व्यवसाय है और उसको अपना कितना सब कुछ दे दें, यही प्रेम होता है। वही श्री राम ने यहाँ पे दर्शाया कि सीता जी से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी व्याकुलता को, परेशानी को देखकर, अपने प्रिय के परेशानी को देखकर श्री राम की आंखों से आंसू गिरने लगता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे भाग पे। दूसरा क्या है कि जल को गए लखन है लरिका, परिखों पे छाह घर कहूं ठाढ़े, पोछ पसियों प्यारी करो अरु पाई पखार्यों बुबुरी गाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठे विलंब लो कटंक काढ़े, जानकी नाहा को नेह लख्यों फूल क्यों तनवारी बिलोचन बाढ़े। तो जल को गए लखन है लड़का, सीता जी कहती हैं कि लखन माने लक्ष्मण जी जल लाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन लड़का अभी वो बच्चे हैं और परिखों, इसलिए हम लोगों को इस वृक्ष घरिक माने एक क्षण के लिए वृक्ष की छाया में खड़े होकर उनका इंतजार, परिखों माने इंतजार कर लेना चाहिए। तब तक पोछ पसियों बयारी करूं, तब तक मैं आपके मस्तक के पसीने को पोंछ दूं और उस पर अपने आंचल से हवा कर दूं, और पाई पखारियों भूभुर गाढ़े, और इस गर्म रेत में चलते हुए आपके जो पैर गंदे हो गए हैं उनको मैं साफ कर देती हूं। और तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी, तो तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर जी, प्रिया माने अपनी प्रिय पत्नी सीता को, श्रम माने थका हुआ, जानी माने जानकर। तो श्री राम जी यह जान गए कि सीता जी अत्यधिक थक गई हैं, तो बैठ गए और विलंब लो कटंक काढ़े, और बड़ी देर तक अपने पैरों के कांटे को निकलवाते रहे। क्यों बैठ गए? क्योंकि श्री राम जी यह जान गए कि सीता जी अब बहुत थक गई हैं, वह चलने योग्य नहीं हैं, तो बैठ गए और बहुत देर तक अपने पैरों के कांटे को निकलवाते रहे। और जानकी नाह को नेह लख्यों, और जानकी माने सीता और नाह माने पति, नाह माने पति, अपने पति के नेह माने प्रेम, अपने पति के प्रेम को लख्यों माने देखकर, तो जानकी यानी सीता जी भी अपने पति श्री राम के प्रेम को देखकर फुलक्यों तन, उनका शरीर आनंदित हो गया। और वारी माने जल और बिलोचन माने नेत्र, बाढ़े माने बढ़ गए, और उनके सुंदर नेत्रों में आंसू बढ़ गए, आंसू आ गए। अब तीसरे भाग पे हम लोग चलते हैं। तीसरा हमारा है कि रानी मैं जाने अजानी महापपी पाहन हूँ ते कठोर हियों है, राजहूँ काज अकाज न जान्यो, काह्यों तेहि को जिन कान कियों है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी रखी बेजोग, इन्हें किम कई बनवास दियो है। तो गांव में जो स्त्रियां थी, जिस मार्ग से राम लक्ष्मण और सीता जी जा रहे थे, उस मार्ग में जो स्त्रियां आई, वह स्त्रियां आपस में बातचीत करते हुए कह रही हैं कि क्या कह रहे हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, हे सखी मैं यह जान गई कि जो रानी, ये रानी शब्द किसके लिए आया? कैकेयी के लिए आया, क्योंकि जो रानी कैकेयी थी वो जानी माने हे सखी मैं जान गई
कि जो रानी कैकेयी थी अजानी वो महान अज्ञानी थी, महान अभिमानी थी, महान अज्ञानी थी। और पविपाहन हूं ते कठोर हियो है। हियो माने हृदय, हियो माने हृदय, और पाहन माने पत्थर, और उसका हृदय पत्थर के समान कठोर था। हे सखी, मैं यह जान गई कि जो रानी कैकेयी थी वो बहुत बड़ी अज्ञानी थी, मूर्ख थी, और उसका हृदय पत्थर के समान कठोर था। और राजो काज अकाजो न जाने, और राजो माने राजा दशरथ, और काज अकाज न जाने, और वह भी काज अकाज माने हित और अनहित, वह भी हित और अनहित को नहीं जाना। और कहो ते ही को निज कान कियो है, वह वही कार्य किए जो उनसे कहा गया, अर्थात वह उचित और अनुचित का विचार नहीं किए। जो कैकेयी ने उनसे कहा वही काम वह कर गए। ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसी मन को हरने वाली, ऐसी प्रिय मूर्त से बिछुड़कर और प्रीतम लोग जियो हैं। ऐसी मनोहर मन को हरने वाली प्रिय मूर्त से बिछुड़कर इनसे प्रेम करने वाले लोग किस प्रकार से जीवित होंगे। और सकीन आखिन में रखवे जोग, हे सखी, ये तो आंखों में रखने के योग्य हैं। इन्हें किम कई वनवास दिए हैं, इन्हें ना जाने किस कारण से वनवास दे दिया गया है। अब चौथे पे हम लोग चलते हैं। चौथा है कि शीस जटायुर बाहु विशाल, बिलोचन बिलोचन लाल तिरछी सी भवें। तून सरासन बान धर्यो, तुलसी बन मार्ग, तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहे सादर, सादर बारही बार सुभाय, चितहि तुम सो तो हमर मन मोहे। पूछत ग्राम बधू से ही सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। तो शीस जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भवें। तून सरासन बन धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहे। सादर बारही बार सुभाय, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछते ग्राम बधू से ही सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। तो सखिया क्या पूछ रही हैं कि शीस जटा, शीस माने सिर, शीस माने सिर, और जटा माने जटाएं। जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर माने हृदय, और बाहु माने भुजाएं, और विशाल माने बड़ी। जिनका हृदय और जिनकी भुजाएं विशाल हैं, और बिलोचन लाल, और जिनके नेत्र, बिलोचन माने नेत्र, लाल माने लाल हैं, और तिरछी सी भवें, और भवें तिरछी। तो जिनके सिर पर जटाएं हैं, हृदय भुजाएं विशाल हैं, और नेत्र लाल है, और जिनकी भवें तिरछी है, और तनु तून सरासन बान धरे, तून माने कंधे पर, तर्कस में सरासन बान धरे, धनुष और बाण रखे हुए हैं, और तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहे। तुलसीदास जी कहते हैं, वो सखियां कह रही हैं कि जो वन के मार्ग को सुशोभित कर रहे, सुशोभित करते हुए, और सादर बारही बार सुभाए, चितो तुम, और जो बार बार बड़े प्रेम पूर्वक बार बार आपको देखते हुए मेरे मन को हर रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए, जो बड़े प्रेम पूर्वक बार बार आपको देखते हुए हमारे मन मोहियो, हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। गांव की स्त्रियां पूछ रही हैं, पूछत ग्राम बधू से ही सो, गांव की स्त्रियां सही माने सीता जी से पूछ रही हैं कि हे सखी, जो सांवरे से सखी रावरे को हैं, हे सखी, जो ये सांवले रंग के हैं, ये आपके कौन लगते हैं। इस प्रकार से
गांव की स्त्रियां जब सीता जी से प्रश्न पूछी तो सीता जी यह समझ गई कि गांव की स्त्रियां बहुत ही चालाक हैं। तो सीता जी ने उसी भाव में उत्तर दिया जिस भाव में गांव की स्त्रियों ने पूछा कि हे सखी, जो सांवले रंग के हैं ये आपके कौन लगते हैं। तो सीता जी ने क्या उत्तर दिया? सीता जी उसी भाव में उत्तर देती हुई कहती हैं कि सुन सुंदर बैन सुधारस साने, जान सयानी है जानकी जानी भली, तिरछी कर नयन बेसैन तिन्हें समझाई, कछ मुस्काई चले, तुलसी त्यहि अवसर सोयो सभे, अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदेव, बिगसी मानो मंजुल कंजो कली। तो सुन सुंदर बैन सुधारस साने, बैन माने बाड़ी और सुधा माने अमृत, रस माने रस, साने माने सनी हुई। तो अमृत रस में सनी हुई सुंदर बाड़ी को सुनकर सयानी है जानकी जानी भले, जानकी जी या अच्छी प्रकार से जान गई कि सखियां बहुत सयानी माने चतुर, सयानी माने चतुर हैं। सीता जी यह जान गई कि सखियां बहुत चतुर हैं और तिरछी कर नयन दे सैन तिन्हें, क्योंकि गांव की स्त्रियों ने पूछा था कि सखी, जो सांवले रंग के हैं ये आपके कौन लगते हैं। तो तिरछी कर नयन, सीता जी ने अपने नेत्रों को तिरछा करते हुए सैन जे दे सैन तिन्हें, उनको इशारों में ही समझा दिया कि हमें ये हमारे कौन लगते हैं, और समझा कर कछ मुस्काई चली और कुछ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। और तुलसी तहि अवसर सोह्यो सभे, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वह सभी इस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं कि अवलोकित लोचन लाहु अली अली, कि वह सखियां इस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं कि जैसे लाल नेत्रों में कोई प्रकाश जो है अवलोकित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। अनुराग तड़ाग में भन उदय विकसी मानो मंजुल कंजो कली, और ऐसी लग रही हैं कि जैसे अनुराग माने प्रेम, तड़ाग माने तालाब, जैसे प्रेम रूपी तालाब में रूपक अलंकार है कि जैसे प्रेम रूपी तालाब में भान उदय भगवान सूर्य उदित हो गए हैं। और विकसी मानो मंजुल, मंजुल माने सुंदर, कंज माने कमल, कली माने कलियां, और मानो कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हैं। यह भाग हमारा कवितावली से लिया गया था और इस प्रकार से आज हम लोगों ने धनुष भंग और वन पथ पर दोनों भाग का अध्ययन किए। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल विजनरी स्टडी हब पर अपना प्रेम और अपना दुलार बनाए रखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।